हाय गाइस, वेलकम अगेन। ये सारे के सारे रूल्स की समरी है। मतलब जितने भी आपको मैंने पॉइंट्स बताए हैं रिस्क मैनेजमेंट के, माइंडसेट के, वो सारे के सारे मैंने रूल्स के अंदर लिखे हुए हैं। तो स्टडी करते हैं। सबसे पहला है हैव स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑफ वेटिंग फॉर योर सेटअप। जो सबसे पहले आपको बताया था कि अपने सेटअप का वेट करना है, ठीक है। और जब आपको चार्ट्स के ऊपर अपना सेटअप बनता दिखे, ठीक है, तब आपने प्राइस के क्लोज का वेट करना है, पहले नहीं ले लेना। आपको बताया था ना 9:15 से 10:15, 10:15 पर आवरली क्लोज होगा, इस तरीके से 11:15, 12:15, फिर डेली क्लोज जब 3:30 पर डेली क्लोज हो जाएगा, ये पूरे दिन का क्लोज हो गया। तो हमें डिपेंडिंग अपॉन कि हम कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग कर रहे हैं, उस बेसिस पे हमको क्लोज का वेट करना है। जल्दी नहीं करनी है। कोई हमको सेटअप दिखता है मार्केट के बीच में, तो क्या होता है कि वो कुछ देर के लिए रहता है अगर हम क्लोज तक वेट नहीं करते, और जब हम एंट्री ले लेते हैं तभी वो अपोजिट हो जाता है। आपने कई मीम्स भी देखे होंगे इस पे। जब मैं ट्रेड करता हूँ तब मार्केट अपोजिट हो जाती है, जब मैं बाय करता हूँ तो मार्केट गिरने लगती है, और जब मैं सेल करता हूँ तो मार्केट चढ़ने लगती है। ये इसीलिए होता है बिकॉज आप क्लोज का वेट नहीं करते, राइट। रूल ऑफ पेशेंस, दिस इज द फर्स्ट रूल। पेशेंस मेंटेन रखो। सेटअप दिख भी जाए तो ट्रेड नहीं करना जब तक क्लोज ना दे जाए, और क्लोज देने के बाद फिर आप अगले दिन ही ट्रेड कर पाओगे जब क्लोजिंग पॉइंट से ऊपर जाए। अगर बहुत ऊपर खुलता है गैप में तो भी नहीं ट्रेड करना, बिकॉज गैप्स जो होते हैं वो फिल ज़रूर होते हैं। तो नीचे आएगा तो आप तब पेशेंस नहीं रख पाओगे। इसलिए जब अगले दिन मार्केट खुले तो अगर आपके पिछले दिन के क्लोज से ऊपर जाती है तभी आपको एंट्री लेनी है। ये मैंने आपको बता दिया, प्रो पॉइंट है। ये आगे टेक्निकल एनालिसिस में डिस्कस करते हैं। चलो, सेकंड पॉइंट है हैव इमोशनल क्लैरिटी ऑफ वेटिंग फॉर द मूव टू हैपन। आपने एंट्री ले ली है, इसको इस तरीके से देखो, आप बिजनेस कर रहे हो और आपने ऑलरेडी इन्वेंट्री खरीद ली है और आपने सामान बना दिया है, स्टोर रूम में रखा हुआ है, शोकेस में रखा हुआ है, दुकान पे रखा हुआ है। अब आपको कस्टमर्स का वेट करना है। देर इज़ नो अदर थिंग कि आप बिजनेस बंद करके चले जाओ कि कस्टमर तो आ नहीं रहे, आप बिजनेस बंद कर दो। ऐसे तो कभी भी नहीं आएंगे। उसी तरीके से आपने एक बार एंट्री ले ली, अपने सेटअप के अकॉर्डिंग एंट्री ले ली। पेशेंस तो रखना ही है, ठीक है, कंपोजर भी रखना है। बीच में छोटे छोटे मूव होंगे, ठीक है, रैंडम मूव होंगे, उनसे डरना नहीं है। ओके, बीच में बिल्कुल भी टच नहीं करना, बच्चों को खेलने देना है। आप बड़े हो चुके हो अब, क्योंकि आप सारा कुछ सीख चुके हो, आपका माइंडसेट डेवलप हो जाएगा ये कोर्स करके। तो जो बच्चे हैं उनको खेलने देना है। लेट चिल्ड्रन प्ले। आपने स्टॉप लॉस सेट कर रखा है, अगर आपके अपोजिट मार्केट जाएगी तो आप अपने आप निकल जाओगे। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आपको चिल करना है। चिल करो और खुश रहो। चलो, थर्ड पॉइंट पे जाते हैं। योर ट्रेडिंग सेटअप मस्ट बी बैक टेस्टेड। हाँ, अब आपने सेटअप तो ढूंढ लिया है, पर क्या वो सेटअप आपका रियल में अच्छा सेटअप है कि नहीं, उसके लिए आपको अपने सेटअप को बैक टेस्ट करके देखना पड़ेगा। और बैक टेस्ट सिर्फ एक जगह नहीं होता। मतलब अगर आपने एसबीआई का स्टॉक ट्रेड करना है अपनी सारी उम्र, तो एसबीआई के स्टॉक में जितनी बार भी आपका सेटअप आया है उसको बैक टेस्ट करो कि क्या वो सेटअप उस वाले स्टॉक में पर्टिकुलर उसका विन रेट अच्छा है कि नहीं। अगर आप सिर्फ निफ्टी ट्रेड करते हो तो निफ्टी में आपको बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि क्या अगर ये सेटअप बने तो क्या मैं इसको बिना टेंशन लिए सेटअप में एंट्री कर सकता हूँ कि नहीं, राइट। विन रेट आपका 50% से ग्रेटर होना चाहिए, 70-80% होना चाहिए एटलीस्ट। ये और अच्छी बात होगी। इसको कहते हैं रूल ऑफ राइट सेटअप सिलेक्शन। ये बहुत ज़रूरी है। फिर अगला पॉइंट आता है रूल ऑफ ड्यू डिलीजेंस एंड प्रॉपर टाइमिंग। जो आपकी एंट्री है वो परफेक्टली टाइम्ड होनी चाहिए। अभी हम आगे करेंगे कि एक बार आपने अपना सेटअप देख लिया बड़े टाइम फ्रेम में, फिर आपको छोटे टाइम फ्रेम में भी उस सेटअप को देखना है। मतलब जब छोटे टाइम फ्रेम में आपको एंट्री दिखे तभी आपने लेनी है। तो यू मस्ट डू एनालिसिस ओनली इन ऑफ मार्केट आवर्स। मतलब आप जब मार्केट स्टार्ट हो गई ना तब आप कुछ नहीं कर सकते। चलती दुनिया में ना सब सब गोल गोल घूमता हुआ दिखता है, तो बेटर है जब सब रुका हुआ है ना तब चेक करो कि कहाँ पर एंट्री बन सकती है अगले दिन। ये सबसे बेस्ट है। आप चलती हुई मार्केट में एंट्री नहीं ले सकते, आपको पता ही नहीं है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है। आपको ट्रेंड फॉलो करना है, जिस डायरेक्शन में बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट चल रही है, ठीक है, आपको उसको फॉलो करना है, ज़रूरी है। ये ही सेटअप है। तो अगर हम ऑफ मार्केट आवर में चेक करें और हमें अपना सेटअप दिख जाए तो उसके बाद स्ट्रेटेजी बनानी है। क्रिएट योर स्ट्रेटेजी। कैसे? ये नीचे लिखा है। लेवल्स को प्रॉपरली मार्क करो बड़े टाइम फ्रेम में, बिग टाइम फ्रेम में। फिर स्टॉप लॉस और टारगेट को प्री डिसाइड करो कि कहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा, कहाँ आपका टारगेट होगा। वो कैसे होगा? एज पर चार्ट। टारगेट आपको
दिख जाएगा कि कहाँ पे अगला रेजिस्टेंस है, ठीक है। और स्टॉप लॉस पिछला लोअर हाई, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, स्टॉप लॉस भी आपको चेक करना है। उसके बाद पोजीशन साइजिंग अपने स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज स्टॉप लॉस तो 5% होने वाला है या 10% होने वाला है, तो उस हिसाब से आपको अपनी पोजीशन साइजिंग रखनी पड़ेगी। क्वांटिटी एज पर यूअर रिस्क टॉलरेंस, एग्जाम्पल 2%, आपका स्टॉप लॉस था 5%, लेकिन पोजीशन साइजिंग आपको 2% रिस्क पर करनी है, तो उस हिसाब से कम क्वांटिटी हो जाएगी। नेवर ट्रेड फुल कैपिटल, वाइप आउट हो जाएगी एकदम, एक भी ट्रेड गलत चली गई तो। कभी भी फुल कैपिटल में ट्रेडिंग नहीं करनी है। फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेजर करो। एक बार आपका सेटअप आपको मिल जाए, आपके स्टॉप लॉस और टारगेट में अच्छी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठती है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। 1:1.5 मैंने लिखी है, आपको 1:2, 1:3 भी चाहिए, आपको 1:5 भी चाहिए। एक बार एंट्री ले ली, उसके बाद आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है, आपको एग्जिट नहीं लेना है। आपका टारगेट बड़ा होना चाहिए। 1:5, 1:5 में कई बार मार्केट अप्स एंड डाउन दिखाएगी, कुछ इस तरीके से। मार्केट ऐसे चलती है, मार्केट कभी भी ऐसे नहीं चलती। तो अगर मार्केट ऐसे चल रही है, तो जब ये वाला लो बने और उसके बाद पिछले हाई को क्रॉस करे, स्टॉप लॉस को यहाँ पर शिफ्ट कर लो यहाँ से, और हाई क्रॉस करने के बाद अपनी पोजीशन साइजिंग सेट कर लो। इंक्रीज पोजीशन, इंक्रीज क्वांटिटी, ये ज़रूरी नहीं है इंक्रीज करना, आप उतनी क्वांटिटी भी रख सकते हो। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास, हमको इमीडिएट पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, तब क्या करोगे, तो पोजीशन वो भी रख सकते हो। इसलिए मैंने इसको रूल्स में नहीं लिखा कि इंक्रीज योर क्वांटिटी, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब आपके हाई को क्रॉस किया तो आपने और क्वांटिटी बाय कर ली, मैं लेकर चल रहा हूँ कि आप करोगे, ठीक है। फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर एक हाई बनाया और नीचे आया, और यहाँ से वापस जाने लगा। जैसे आपके हाई को क्रॉस किया, आपने और क्वांटिटी परचेज कर ली, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया, उसके अकॉर्डिंग आपने पोजीशन साइजिंग मेंटेन कर ली, आपके रिस्क आपका मेंटेन होता जाएगा। हर लो के ऊपर आप जब भी स्टॉप लॉस सेट करोगे तो अपने आप से आपका रिस्क ज़ीरो होता जाएगा, आपका एवरेज बाय प्राइस ऊपर जाता जाएगा, तो आप सेफ होते जाओगे, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी है। और जब आपका लार्जर टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस रीच हो जाए, तब या तो वेट कर लो, या फिर अगर नहीं वेट करना तो निकल जाओ। और उसके बाद जब वो ब्रीच हो जाए, जब वो ब्रेक हो जाए, और उसके बाद जब ब्रेकआउट हो, तब आप एंट्री ले लो, दोबारा से कर लो वही वाली गेम, पोजीशन साइजिंग वाली। पहले थोड़ी क्वांटिटी, फिर बढ़ाते जाओ, फिर बढ़ाते जाओ, फिर बढ़ाते जाओ, इस तरीके से। यही तरीका है मार्केट में लंबे समय तक बने रहने का। बाकी मैं इसको एक बार जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले सको आसानी से। अगर मोबाइल डिवाइस है तो आप अपना फ़ोन रोटेट करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सारे के सारे रूल्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं, और 2 सेकंड के लिए पॉज लेता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये करने के बाद अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ से हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। मुझे मैसेज करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लग रहा है, और कोई भी सवाल है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगा। बाकी यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, सब कुछ कर लो, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। मैं आपके साथ कई वीडियोस शेयर करता रहूँगा, पर सब एजुकेशनल कंटेंट रहेगा, मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा आपको स्टॉक्स की। तो बने रहो, मिलते हैं अगले सेक्शन में जो कि होगा एनालिसिस का।